कंगना रनौत भी उनके चरणों में बैठी हुई नजर आती हैं। तो देखिए माँ है ना जी, अब वो जलन वाली बात है नहीं कि भाई कैसे मुकर जाते, पिता के जाते ही दूध में मक्खी की तरफ फेंक दिया जाता है हेमा मालिनी को और उनके दोनों बेटियों। एक लहजा देखिए, संस्कार अगर किसी के पास है वो हेमा मालिनी के पास है। दुनिया तो जानती है कि हेमा मालिनी का रिश्ता किसके साथ है, भले उनकी माँ के बारे में इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती है। जैसी करनी वैसी भरनी। बता दें कि अब माँ ने भी अपने बच्चों से बदला लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बता दें कि हीमैन के नाम से जाने जाने वाले धर्मेंद्र के निधन के बाद एक शोक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को इनवाइट नहीं किया गया। बता दें कि अब उसके बाद सनी देओल और बॉबी देओल के बारे में कई चीजें छापी गई, कई तरीके की चीजें बोली गई। लेकिन अब बता दें कि जैसी करनी वैसी भरनी, यह शब्द जो है वो सटीक बैठता है, क्योंकि हेमा मालिनी ने होटल ताज में दिल्ली में एक आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने पति धर्मेंद्र के लिए एक शोक समारोह का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता आए हुए थे। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह, कंगना रनौत और तमाम बीजेपी के बड़े नेता यहां पर शामिल हुए। लेकिन हेमा मालिनी ने ना सनी देओल, ना बॉबी देओल और पूरे परिवार में से किसी को भी आमंत्रित नहीं किया। फिलहाल बता दें कि इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमने इस विषय पर पहले भी बात की है और एक बार फिर से इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी मौजूद है। देखिए मैम, जिस तरीके से होटल ताज में दिल्ली में हेमा मालिनी ने श्रद्धांजलि का आयोजन किया समारोह का, जहाँ पर बीजेपी के बड़े नेता शामिल थे। हेमा मालिनी ने पहले जो उनके साथ किया गया इस बात पर कोई कटाक्ष नहीं किया, लेकिन उन्होंने ना कुछ कहकर भी बहुत कुछ कहा है। जिस तरीके से उन्होंने इनवाइट नहीं किया अपने दोनों बच्चों को और उनकी फैमिली में से किसी से, क्या लगता है? देखिए करवा रिटर्न होता है। अगर बेटे अपने माँ से मुख मोड़ ले, हेमा मालिनी ने त्याग किया, मतलब शादी तो उन्होंने की धर्मेंद्र से, लेकिन धर्मेंद्र को पूर्ण रूप से अपनी सौतन को दे दिया। पूरी जिंदगी सन्नी देओल के माँ के साथ धर्मेंद्र पाजी जो है वहां रहते हैं। और ये भी कहा गया कि जिस समय वो देखने के लिए देखना चाहती थी, आखिरी समय था धर्मेंद्र जी का, और कहा लोग कहते हैं कि उनको वहां मिलने नहीं दिया गया, वो गई थी। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कितनी तकलीफ होगी हेमा मालिनी को। दूसरी बात मैं कहूं कि आनन फानन में दाह संस्कार किया गया जी, उसमें भी हेमा मालिनी कहीं पीछे खड़ी रही। वो माँ थी और इस उम्र में आप जिस उम्र का उनका पड़ाव है उस उम्र में जलन नहीं होता है और भगवान से उनका लगाव रहता है। आप देखिएगा कि हेमा मालिनी का भगवान से बहुत ज्यादा लगाव है, तभी वो वृंदावन घूमती हुई नजर आती है। और उनकी कुछ भी आप चीजें आप अगर गौर से देखेंगे तो वो आध्यात्म के बहुत नजदीक है और वो कटाक्ष नहीं करती हैं। जब धर्मेंद्र और के बेटे ने बॉबी देओल और सनी देओल ने जब प्रेम मीट किया था मुंबई के ताज में, और तमाम सेलिब्रिटी को बुलाया गया था, पता नहीं कौन कौन लोग वहां आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को नहीं बुलाया, इवन कि अपनी बहनों को भी वहां नहीं बुलाया, जबकि उसका अधिकार है अपने पिता, उनका होना सबसे ज्यादा इसलिए अधिकार है कि देखिए उसकी संपत्ति में भी उनके बच्चों का अधिकार है, ईशा देओल का भी अधिकार है, हाना देओल का भी अधिकार है। तो वैसे स्थिति में बच्चों को देखिए इतना अच्छा संस्कार अगर किसी ने दिया है वो है हेमा मालिनी। उन्होंने आज तक ये जलन की भावना नहीं अपने बच्चों में डाली कि नहीं भाई ये तुम्हारा सौतेला भाई है, तुम उसकी सौतेली बहन हो। वो हमेशा अपने भाई से प्यार करती थी। आपने गदर की मूवी आई थी, उस गदर मूवी में भी वो अपने भाई के लिए हिट हो जाए उसके लिए भी उन्होंने एक बहुत बड़ा इवेंट रखा था और अपने भाई को बुलाई थी। सबसे बड़ी बात है कि देखिए भाई कैसे मुकर जाते, पिता के जाते ही दूध में मक्खी की तरफ फेंक दिया जाता है हेमा मालिनी को और उनके दोनों बेटियों। यहाँ कहीं ना कहीं उनको ट्रोल किया गया इस विषय को लेकर कि भाई अब इस बात का जलन क्यों। अरे भाई शादी करने के बाद भी वो उन्होंने
जो अधिकार है सनी देओल की माँ को दिया, वो पूरे जिंदगी अगर किसी के साथ काटते हुए नजर आए वो है सनी देओल की माँ। धर्मेंद्र के साथ लास्ट टाइम तक वो धर्मेंद्र के साथ ही दिखी, लेकिन हेमा मालिनी उस जगह नहीं थी जिस समय हॉस्पिटल में हेमा मालिनी वहां नहीं दिखी, क्योंकि भाई सौतन है, पहले से उनका दबदबा रहा है, कई वर्षों से उन्हीं का राज चलता आ रहा है सनी देओल की माँ का, तो जाहिर सी बात है कि वो वहां नहीं गई होगी। गई भी होंगी तो पता नहीं भाई मिलने दिया होगा नहीं दिया होगा, जा करके बाहर से देख के चली आई, क्योंकि देखिए पति है और ऐसे माहौल में वो अपने पति को तकलीफ में तो नहीं देख सकती, क्योंकि आज तक उन्होंने अपने पति के लिए एक शब्द भी नहीं कहा, जी बिल्कुल, भला बुरा नहीं किया, यहाँ तक कि सम्मान देते हुए ही नजर आती है कि उन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी। बहुत अच्छे पति है, बहुत अच्छे पिता साबित हुए। तो एक लहजा देखिए, संस्कार अगर किसी के पास है वो हेमा मालिनी के पास है, दर्द जो है उनके दिल में है लेकिन जुबान में मिठास है, और यही संस्कार है। और दूसरी बात मैं कहूं कि जब उनको लगा कि भाई मैं माँ हूं, हमारे ना हमें बुलाया गया ना हमारे बच्चों को बुलाया गया, तो जाहिर सी बात है तकलीफ तो होगी ना, माँ भी तो कहीं ना कहीं कान खींचेगी। तो इसमें गलत क्या है, उन्होंने नहीं बुलाया। कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले की बात मैं कहूँ, प्रेम मीट थी, अपने पति के लिए श्रद्धांजलि समारोह उन्होंने भव्य आयोजन किया था उस लेके कि भाई आप आइए हमारे पति के श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होइए। कई वर्षों से हेमा मालिनी जो है बीजेपी की सांसद है, तो बड़े से बड़े नेता उनके धर्मेंद्र पाजी के श्रद्धांजलि समारोह में सम्मिलित होते हैं, लेकिन एक चीज जो खटकती है वहां भी, जिस तरीके से सनी देओल ने अपनी माँ का अपमान ही किया, अपनी बहनों का अपमान ही किया, उसको उस प्रेम मीट में नहीं बुलाया, उसी तरीके से हेमा मालिनी ने भी कान खींचा कि देखो माँ माँ होती है, सौतेली माँ हो चाहे अपनी माँ हो, माँ तो माँ होती है। मैंने आज तक तुम लोगों के लिए कुछ बुरा तो नहीं कहा, भाई ठीक है आपने मुझे नहीं बुलाया, हमने भी नहीं बुलाया, और नहीं बुलाना चाहिए। जहां आपका सम्मान ना हो वहां जाना भी नहीं चाहिए। देखिए जब तक धर्मेंद्र पाजी जीवित थे तब तक ये प्यार जो है ना ये दिखावा था। सनी देओल जो है वो दिखावे के चक्कर में रह गए, अपनी बहनों के साथ मीट करते थे, मिलते थे, लेकिन अंदर में वो जलन बरकरार थी, और वो जलन यही थी कि भाई मेरे पिताजी चाहते ही हम अपनी बहनों को और सौतेली माँ को दूध में मक्खी की तरह फेंक देंगे और उससे हमको कोई वास्ता ही नहीं हुआ, जो दिखा भी। क्यों ना हेमा मालिनी ऐसा करे, उन्होंने भी नहीं बुलाया कि भाई कोई कंट्रोवर्सी हमें नहीं चाहिए, जब आपने हमें सम्मान नहीं दिया, जब आपने हमें तिरस्कार किया। पर दुनिया तो जानती है कि हेमा मालिनी का रिश्ता किसके साथ है। भले उनकी माँ के बारे में इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती है, माँ को लेके नाम उतना जोड़ा नहीं जाता है धर्मेंद्र जी का, लेकिन अगर किसी का नाम फिल्म जगत से, चाहे वो स्टार कास्ट में हो, चाहे बेस्ट जोड़ी में हो, चाहे जीवन साथी में हो, वो हेमा मालिनी जी का नाम जोड़ा जाता है। एक अच्छी जोड़ी, एक अच्छी पति पत्नी की जोड़ी ये कहा जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए, सम्मान अगर किसी को सही में मिला है तो वो है हेमा मालिनी जी को। देखिए सभी लोग उस प्रेम मीट में नजर आते हैं, और यहाँ तक कि अगर मैं बात कहूँ कंगना रनौत की, तो कंगना रनौत भी उनके चरणों में बैठी हुई नजर आती हैं। तो देखिए माँ है ना जी, अब वो जलन वाली बात है नहीं। तो जाहिर सी बात है एक उम्र के बाद एक महिला को सिर्फ उसको प्यार चाहिए होता है, कि कोई भी शख्स उसके सामने आ जाए तो उसको अपने बच्चे की तरह ही देखती है। तो उसी तरीके से एक दृश्य हमने भी देखा, तो बहुत अच्छा लगा कि हेमा मालिनी जी के लिए लोगों के प्रति इतना प्यार, इतना सम्मान, और जिस तरीके से उन्होंने धर्मेंद्र पाजी के लिए श्रद्धांजलि समारोह रखा था। तो अब सोचिए कि भाई उन्होंने जो प्रेम मीट दिल्ली में रखा था, इसलिए कि देखिए वो सांसद है, और सांसद को अभी सदन में सत्र भी चल रहा है, लोकसभा सत्र चल रहा है, तो इसी दौरान उन्होंने रखा भी, और सभी सम्मिलित हुए, बड़े बड़े नेता सम्मिलित हुए। तो जाहिर सी बात है कि आप देखिएगा अगर, तो उन्होंने अपने बेटे को दरकिनार किया।
हाँ, अपने पति के पहले परिवार को दरकिनार किया, इसलिए किया कि आपने उन्हें मौका दिया, आपने नहीं बुलाया, आपने उनके अंदर वही टीस फिर से उजागर कर दी कि भाई सौतेली माँ है। लेकिन ये सौतेली माँ नहीं है, अगर देखा जाए तो ये असली माँ है। इन्होंने त्याग किया अपने पति के प्यार के लिए, अपने पति के सम्मान के लिए। आज तक मीडिया में एक शब्द नहीं कहा। ऐसी महिलाएं हमारे समाज के लिए सम्मानित महिलाओं में से एक होती है, वो है हेमा मालिनी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हेमा मालिनी ने दिल्ली में ताज होटल में धर्मेंद्र जी की शोक समारोह का आयोजन किया और इस मौके पर उनकी बेटियां मौजूद थी, तमाम बीजेपी के नेता मौजूद थे और बॉलीवुड जगत के कई सारे स्टार्स मौजूद थे। लेकिन बता दें कि उन्होंने सनी देओल, बॉबी देओल और उनकी मां, चाहे उनके परिवार से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को इनवाइट नहीं किया। मुझे लगता है कि दूसरी बार शोक समारोह रखने का भी यही रीजन है, क्योंकि पहली बार शोक समारोह में उन्हें इन्वाइट नहीं किया गया। आप लाख बंदी से कर दीजिए, प्यार पे किसी का पहरा नहीं होता है, और वो साबित करती हैं हेमा मालिनी। हाँ, आप शरीर ले लीजिए किसी का, धन ले लीजिए किसी का, लेकिन दिल में जो जगह है धर्मेंद्र जी का, वो हेमा मालिनी का है। और हेमा मालिनी की जगह कोई अगर कोई नहीं ले सकता। धर्मेंद्र जानते थे कि हेमा मालिनी हमारे दिल का वो टुकड़ा है जिनको मैं संजो कर रखूंगा। अगर वो दूर भी है तो हमसे बहुत प्यार करती है, और यही प्यार अमर हो गया। और आज हम और आप इस चर्चे पे बात भी करते हैं कि प्यार हो तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की तरह। तो इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज।